साथियों, उच्च पद प्रभार के संबंध में एक लेटेस्ट ऑर्डर जारी किया गया है। जिन शिक्षकों को वरिष्ठता के क्रम में आगे उच्च पद प्रभार दिया जाना है, उनके संबंध में आदेश जारी किया गया है। शीघ्र ही जो शिक्षक शेष रह गए हैं उच्च पद प्रभार से आगे की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू की जाए, उसके संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा एक लेटेस्ट ऑर्डर जारी किया गया है। देखते हैं क्या है आदेश। इसी तरह की शिक्षा विभाग से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा दिनांक 10/7/2024 को आयोजित बैठक में दिए गए निर्देश। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक द्वारा उपयुक्त विषय अंतर्गत लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल दिनांक 6/9/2024 को आयोजित बैठक में दिए गए निर्देशों के परिपालन में जुलाई 2024 में उच्च पद प्रभार हेतु आयोजित विषय अंकित काउंसलिंग में छूटे हुए लोक सेवक एवं शेष बचे हुए लोक सेवकों की वरिष्ठता क्रम में दिनांक 13/9/2024 को प्राथमिक शिक्षक से माध्यमिक शिक्षक के उच्च पद प्रभार हेतु काउंसलिंग संलग्न कार्यक्रम समय सारणी जारी की जा रही है। उक्त काउंसलिंग हेतु आप तत्काल निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। प्राथमिक शिक्षक समय की विषयवार सूची में उल्लेखित समस्त लोक सेवकों को सूचित कर काउंसलिंग हेतु दिनांक 13 को विषय मान से निर्धारित समय से 1 घंटे पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपस्थित कराएं। प्रतिभागियों के लिए बैठक एवं पेयजल इत्यादि की व्यवस्था करें। शालावार रिक्तियों का जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा तत्काल परीक्षण कराया जाए। यदि किसी शाला में विषय मान से पद रिक्त नहीं है तो उस शाला को आवंटित नहीं किया जाए। काउंसलिंग में की जाकर शाला आवंटन की कार्रवाई की जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यह भी ध्यान रखा जाए किसी भी शाला में कुल स्वीकृत पदों से अधिक पर पदस्थापना नहीं हो। सीएम राय उत्कृष्ट विद्यालय में चयनित लोक सेवकों को सीएम राय उत्कृष्ट विद्यालय से संबंधित विषय का प्राथमिक शिक्षक से माध्यमिक शिक्षक का पद रिक्त होने पर यथावत सीएम राय विद्यालय में उच्च पद का प्रभार दिया जा सकेगा। तो यह सीएम राय विद्यालय में जो शिक्षक पहले से पदस्थ हैं उन्हें उसी स्कूलों में पदस्थापना दी जाएगी। यदि पद रिक्त है तो प्राथमिक शिक्षक संवर्ग की लोक सेवक यदि अंतर जिला स्थानांतरण हुआ है तो नवीन जिले में कार्यभार ग्रहण दिनांक से वरिष्ठता का निर्धारण होगा तथा अनुसार उन्हें पात्रता आने पर ही उच्च पद प्रभार हेतु काउंसलिंग में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। ऐसे लोक सेवक जिन्होंने सेवा के दौरान यदि स्नातक स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है तो वह जिला शिक्षा अधिकारी की स्वीकृति अनुमति होने पर ही मान्य की जाएगी। अनुमति मान्य नहीं की जाएगी, ना ही उन्हें उच्च पद प्रभार के लिए मान्य किया जाएगा। ऐसे लोक सेवकों के लिए स्वीकृति काउंसलिंग होने के उपरांत अगले कार्य दिवस में हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में कार्यालय को उपलब्ध कराई जाएगी। उक्त सूची में ऐसे लोक सेवक जिनके द्वारा दिनांक 20/7/2024 को आयोजित काउंसलिंग में सम्मिलित होकर सहमति प्रदान किए जाने के उपरांत आदेश जारी किए गए थे तथा उन लोक सेवकों के द्वारा चयन नहीं किया गया तो उनकी पृथक से सूची तैयार कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन लोक सेवकों को 13 को आयोजित होने वाली काउंसलिंग में जिला स्तर से सम्मिलित नहीं किया जाएगा। सभी लोक सेवकों की शैक्षणिक योग्यता संबंधित परीक्षण जिला शिक्षा अधिकारी काउंसलिंग प्रारंभ होने के 1 घंटे पूर्व दस्तावेजों का परीक्षण कर लिया जाए। काउंसलिंग में आमंत्रित लोक सेवक कोई एक विषय की काउंसलिंग में ही भाग ले सकेगा। इस विषय का चयन स्वयं लोक सेवक द्वारा किया जाएगा। लंबे समय से अनुपस्थित लोक सेवकों की जानकारी को भी चेक किया जाए। काउंसलिंग में उपस्थित अनुपस्थित लोक सेवकों का पूर्ण रिकॉर्ड संधारित किया जाए। उच्च पद प्रभार हेतु प्रत्येक लोक सेवक के से लिखित सहमति असहमति प्राप्त कर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के रिकॉर्ड में सुरक्षित रखा जाए। संबंधित लोक सेवक के विषयवार उच्च पद प्रभार हेतु वरिष्ठता दिनांक से अवगत कराया जाए। यदि कोई लोक सेवक बीमारी इत्यादि के कारण काउंसलिंग में उपस्थित होने में असमर्थ है तो वह अपने स्थान पर परिवार के सदस्य को पदनाम मोबाइल नंबर का विवरण देते हुए काउंसलिंग में भाग लेने हेतु अधिकृत कर सकता है। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा काउंसलिंग हेतु कंप्यूटर इंटरनेट एवं दक्ष कंप्यूटर ऑपरेटर की समुचित व्यवस्था की जाए। ऐसे लोक सेवक जिनका पदांकन गुरुजी के पद पर हुआ है तो उनकी नियुक्ति दिनांक अंकित न करते हुए संविदा शिक्षक पद पर नियुक्ति दिनांक अंकित किया जाए। संलग्न विषयवार काउंसलिंग कार्यक्रम उच्च पद प्रभार हेतु सहमति असहमति पत्र प्रारूप दिया गया है। इस पत्र पर सहमति असहमति ली जाना है लोक सेवकों की। तो यह उच्च पद प्रभार के संबंध में प्राथमिक से माध्यमिक शिक्षक की काउंसलिंग कराई जा रही है। 13 तारीख को उसके संबंध में आदेश जारी
किया गया है। इसमें सहमति असहमति भी ली जा रही है लोक सेवकों की। इसी तरह की शिक्षा विभाग से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद दोस्तों।